हेलो दोस्तों, मैं ईशान और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल आईबी इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों आज हम दो स्प्रिट में कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आखिर दो स्प्रिट वाले कूलर मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप देख रहे होंगे कि हमने 3 स्विच लिए हुए हैं, जिसमें कि 2 1 वे स्विच है और एक 2 वे स्विच है। तो दोस्तों ये जो 2 वे स्विच है यह हमें फैन मोटर मतलब मोटर के 2 स्प्रिट के लिए काम आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कूलर में केवल इतने ही पार्ट यूज किए जाते हैं। एक पानी का पंप यूज किया जाता है और एक फैन मोटर यूज किया जाता है और कंट्रोल के लिए स्विच यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लीड को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेन लीड होता है। अगर दोस्तों आप लीड को समझ लिए तो आप इसकी वायरिंग भी आसानी से कर सकोगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लीड में इस प्रकार से 3 वायर आए हुए होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ग्रीन है, एक ग्रे है और एक रेड टाइप का है। तो दोस्तों हल्का रेड है। तो दोस्तों ये जो रेड होता है यह फेज का होता है और ये जो होता है ग्रे कलर यह न्यूट्रल का होता है और ये जो होता है ग्रीन कलर का यह न्यूट्रल का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस लीड के न्यूट्रल वाले वायर को लेना है, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में फेज की वायरिंग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ये ग्रे कलर का है। तो दोस्तों आपको पंप में 2 वायर मिलेंगे। तो पंप के एक वायर को जो हमारा मेन लीड का न्यूट्रल वाला वायर है ग्रे वाला उसके साथ में जोड़ देना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम मेन लीड के न्यूट्रल वाले पॉइंट से पंप का एक वायर को जोड़ रहे हैं और इसके बाद में दोस्तों ये एक वायर पंप का बच जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको मोटर की वायरिंग करने के लिए आप देख रहे होंगे कि मोटर पे 4 तार आए हुए हैं। तो दोस्तों 4 तार में एक तार कॉमन होता है, बाकी 3 स्प्रिट के होते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉमन वायर होता है हमेशा कंपनी इस मोटर में कॉमन वायर नीला ही रखती है। तो दोस्तों आपको इस नीले वायर को जो मोटर का जो नीला वायर है उसे भी आपको न्यूट्रल के साथ है कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हमने मेन लीड के न्यूट्रल के साथ में डायरेक्ट एक मोटर का ब्लू वायर यानी कि कॉमन वायर को और पंप का एक वायर को लूप कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसे अच्छी तरीके से टेपिंग कर देना है। तो दोस्तों अब हम इसे अच्छी तरीके से टेप कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से इसमें टेप लगा देना है। इसके बाद में न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लाइफ में कूलर के मोटर के कनेक्शन व कूलर की वायरिंग कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों हमने क्या किया कि न्यूट्रल वाले वायर को जो मेन लीड का न्यूट्रल वायर है उसमें कॉमन में दिया और एक मोटर के मेन सप्लाई में दिया। तो दोस्तों इसके बाद में बात आती है कि अब हम फेज कहाँ कहाँ देंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो बॉक्स होता है इससे वायरों को बाकी जो मोटर के तार बचे हुए इन्हें हमें नहका लेना है। इसके बाद में ये जो पंप का है इसे भी आपको इस तरफ नहका लेना है। दोस्तों इस प्रकार से नहका दिए। तो दोस्तों हम तो 2 स्प्रिट वाले मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे तो 3 स्प्रिट है। तो दोस्तों इन तीनों स्प्रिट में से एक स्प्रिट को हमें अलग कर लेना होगा। तो दोस्तों सबसे जो मीडियम होता है वह होता है रेड कलर का। तो दोस्तों हम इससे रेड कलर के वायर को दूर से ही काट देंगे। तो दोस्तों हम इस रेड वाले वायर को इधर दूर से ही काट देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमें 2 स्प्रिट मिल जाती है, यानी कि स्प्रिट के 2 वायर मिल गए हैं और ये जो है यह पंप का वायर है। तो दोस्तों अब हम फेज की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों फेज की वायरिंग के लिए आपको ये जो 1 वे स्विच है इनके निचले वाले पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करना होगा, क्योंकि अब हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब फेज की वायरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने जो 1 वे स्विच है उनके निचले वाले पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हमें इस निचले वाले पॉइंट में ही फेज देना होता है। तो जो हमारा मेन लीड का जो रेड वाला वायर है यह फेज का होता है। तो इसे भी इस कवर के पीछे से नहका कर हमें स्विच के निचले वाले पॉइंट में लगाना होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम इसे निचले वाले पॉइंट में लगा देंगे। तो दोस्तों हमने जो मेन लीड का फेज वाला वायर था उसे हम स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें स्प्रिट के लिए 2 वे स्विच का यूज करना होता है। तो दोस्तों ये जो पहला स्विच है इससे तो हम मोटर को ऑपरेट करेंगे, इसलिए आपको जो स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट में मोटर का एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मोटर का वायर हमारे पास में ये एक है, तो इसे हमें एक स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पंप का एक वायर जो बचा था उसे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा दूसरा स्विच बच जाता है, इससे हमें इस मोटर को ऑपरेट करना है। तो दोस्तों ऑपरेट तो करना है, लेकिन इस 2A स्विच को भी यूज करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जो स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट से इस 2A स्विच के बीच वाले पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हम फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें इस मोटर को ऑपरेट करना था, तो हमने दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 2A स्विच के बीच वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों बात आती है स्प्रिट की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कि वह 2 स्प्रिट वाला। तो दोस्तों हमारे पास में फैन मोटर के 2 तार आए हुए हैं, 3 तार आए हुए थे, लेकिन हमको 2 ही स्प्रिट चाहिए। हमारे पास में 2 ही स्प्रिट का स्विच है, इसलिए हमने एक स्प्रिट को कट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों जो 2 तार बचे हुए हैं, इन्हें 2A स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में एक वायर को कनेक्ट कर देना है और दूसरे वायर को 2A स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हम जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास में 2 स्प्रिट के थे, जो मोटर के थे, उसे हमने 2A स्विच के निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट किया। उसके बाद में एक जो स्प्रिट का था उसे 2A स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों फेज की भी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में बात आती है कि बॉडी अर्थ। तो दोस्तों ये जो ग्रीन वाला वायर होता है यह बॉडी अर्थ का होता है। तो दोस्तों इसे बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगा देना है या फिर स्क्रू से उसे बॉडी पे टाइट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से दो स्प्रिट वाले कूलर का मोटर आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से ही कूलर की वायरिंग आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।